Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। What is love? In love there is passive energy. If I'm talking about the intensity of love, अगर प्यार एक्चुअल में गहरा है तो ऊपर ऊपर का है तो बात अलग है। बट इफ यू इंटेंसली, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जिन्होंने किसी इंसान को या किसी भी काम से बहुत ज्यादा डीपली प्यार किया है। किया होगा तो वो मेरी बातों से कनेक्ट कर जाएंगे, किया ही नहीं होगा तो थियोरेटिकली ये सब क्या है, ठीक है, उनको नहीं समझ आने वाले। बट इंटेंसली इफ यू आर डीपली इन लव विद अ पर्सन, तो उस टाइम पे जो अंदर से एनर्जी होती है, वहां पर कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस बैठे रहो उसकी आंखों में आंखें डाल करके और देखते रहो। ये नहीं आई बात समझ है ना, बहुतों को नहीं है। कुछ नहीं समझ आए तो बताना मेरे को, मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि भाई खच्चरों को भी वो बात समझ आए। खच्चर ही है ना वो जो आया इस दुनिया में, उसने प्यार नहीं किया तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया, रोबोट की तरह आए और चले गए। अरे तुमने किया क्या? मैं कहता हूं प्यार करो तो पूरी तरह से करो, और अलग हो जाओ तो पूरी तरह से हो जाओ, बीच में मत अटको जा करके। दोनों ही तरफ एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जीज है। प्यार में अलग तरह की एनर्जी है, और जब प्यार की वजह से दिल टूटता है उसमें एक अलग एनर्जी है, वहां से एक अलग डायमेंशन ओपन होता है, यहां से एक अलग आपका डायमेंशन ओपन होता है। जब हम डीपली किसी के साथ में प्यार में होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज लव। हाँ, उसका हाथ पकड़ रहे हो इसलिए कि हाथ पकड़ के कुछ और चाहते हो, तो वो एक अलग गेम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, समझ गए? तो वहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, फड़फड़ा रहे हो गए वहां पर तो, समझ गए ना? हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर डीपली इन लव विथ समथिंग और विथ समवन और अ सिचुएशन। उस मोमेंट में एक डीप अबाइडिंग पीस होती है, साइलेंस होता है, एक ठहराव होता है। उस मोमेंट में और कुछ नहीं होता है, वहां पर ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, आप भी नहीं होते हो, वो भी नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है, सब कुछ जुड़ा पड़ा होता है। ये आप तब मेरी इस बात की डेप्थ को समझ सकते हो जब आपने कभी ठहरे हो, कभी मतलब कभी लाइफ में ठहरे हो, फड़फड़ाए रहे हो तो कुछ नहीं समझ आएंगे। तो भागे जा रहे हो, उसको देख रहे हो और इमेजिन कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहां कोई इमेजिनेशंस नहीं होती है, कोई थॉट्स नहीं होते हैं, अंदर कुछ आप बोल नहीं रहे होते हो, समझ गए? नहीं तो अंदर बोल रहे होते हैं, अच्छा अब यहाँ से ना वहां जाएंगे, ये करेंगे, पार्टी करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ना 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 ना, हाँ, ठहराव है। वहां पर क्या होता है, आप पूरी तरह से जुड़े हुए होते हो इस पूरी क्रिएशन के साथ। आप जुड़ एक से रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन आप एक से नहीं जुड़ रहे हो, आप सबसे जुड़ गए हो। इसको प्यार बोलते हैं। जब आप खुद के बारे में ही सोचते रहते हो तब आप दुखी होते हो। सोचते रहो खुद के बारे में, दुखी हो जाओगे। दुखी होने का सबसे आसान रास्ता आप लोगों को बताता हूँ। ये सब सीक्रेट्स हैं ये अंदर की दुनिया के, ये पता नहीं है दुनिया को, क्योंकि अपने आप को बैठ के कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर भागते रहते हैं चीजों के पीछे। दुखी होने का सबसे सिंपल तरीका बताऊं, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। मैं ये, मैं वो, मैं उन, गारंटेड दुखी होगे। सोचना मतलब उलझ जाना, बिना सोचे सिर्फ देखना, होना, सुनना, फील करना, टच करना, मतलब अपने आप को खो देना। कि अगर किसी की आंखों में देख रहे हो तो एक है देख करके कुछ सोच रहे हो, एक है सिर्फ देख रहे हो। दोनों में कुछ फर्क है। When you are in a deep state of love, so there is no need to act there. एक दूसरी स्टेट होती है जहां पर आपका दिल टूट जाता है, वहां पर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वहां पर कुछ जुड़ा पड़ा नहीं है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है यहां पर। कभी फील किया है जब दिल टूटता है तो कहां आती है एनर्जी? यहां आती है, यहां आती है। जैसे होता है ना कि किसी पोएट की बातें सुनते हैं तो दिल में कुछ होने लग जाता है, और किसी की सुनते हैं ना ठीक है, बेकार है ना। कुछ देखते हैं, कोई पीस ऑफ आर्ट, तो कुछ होता है, तो उसकी बात चल रही है। जब दिल टूटता है पूरी तरह से, जब ब्रेकअप होता है और
यहाँ पर एनर्जीज होती हैं, तो अब अगर उसको आप ढंग से चैनलाइज करते हो, आपको पता है उस एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो अब आप इतने क्रिएटिव हो सकते हो जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हमारी एनर्जी एक जगह पर कभी इकट्ठी होती ही नहीं है। होती तो आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों होता हूं अपने गोल से, क्योंकि गोल्स यहां बने हुए हैं सारे के सारे। जब एनर्जी यहां होती है तो उसको एक्सप्रेस होना ही है, या तो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से होगी या कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगी। और उस समय अंदर से आप अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को देख रहे होते हो जो नॉर्मली आप नहीं देख सकते। तब आप जो एक्चुअल में होते हो वो आपके थ्रू होने लग जाता है। दैट इज द हाईएस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्टिस्ट, उनको आप सबको देखोगे तो सबके पीछे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप मिलेगा, सबका दिल टूटा हुआ मिलेगा। बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट देख लो, ताजमहल की बात हो रही थी अभी, कैसे बना? दिल से बना ना, दिमाग से नहीं बना ना। दिमाग से तो पता नहीं कितनी चीजें बनी। दिमाग से जो बनता है उसको दिमाग तोड़ देता है टाइम के साथ में। दिमाग से आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, कोई और दिमाग से कोई बड़ी बिल्डिंग बना देगा। ताजमहल दूसरा कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। दिमाग से जो पेंटिंग बनती है उसकी एक कीमत है, जो दिल से बन गई उसकी कोई कीमत ही नहीं है। दिल से अगर आपने कुछ किया तो दैट इज टाइमलेस। और अब अगर यहां पर आप अपनी ये जो सारी एनर्जी है उसको लगा दो कहीं ऐसा कुछ करने में जहां पर के आप खुद को खो दो, तो वहां से जो क्रिएट होगा वो कुछ कमाल का होगा।